नमस्कार, मैं सुमित झा और आप देख रहे हैं दरभंगा समाचार। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको दरभंगा के हर एक खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। और आज हम इसी खबर के दरमियान पहुंचे हैं बनौली पंचायत सिंगवाड़ा प्रखंड में, जहां पे हमने यहां के मुखिया प्रतिनिधि से बात किया 5 साल के उनके विकास के कार्यों पर और उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आइए इन सभी मुद्दों पर हम बात करते हैं यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि से, त्रिवेणी साहनी जी से। पहली बात तो सभी ग्राम पंचायत राज बनौली की जनता को नए साल की हार्दिक शुभकामना और मुबारक। इस 2016 में गत मुखिया का चुनाव जो हुआ था, चुनाव के बाद हम त्रिवेणी साहनी मुखिया बन के आए। आने के बाद सरकार की नीति 7 निश्चय के अंतर्गत जल नल की, इसके लिए बिहार की सभी मुखिया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ा, लेकिन सरकार की विधिवत वो अपनी विधानसभा से पास करके और इस 7 निश्चय के वार्ड मेंबर के क्रियान्वयन समिति के माध्यम से पटल पर लागू करने का काम किया। बिहार में बहुत सारा मुखिया इसकी आलोचना करते रहा, सरकार लेकिन एक चीज़ पे अड़ गया और सरकार वो काम एक शब्द में कह दिया कि मैं वार्ड मेंबर के माध्यम से ही कराएंगे। बाद में हम लोग भी सोचे, हम लोग लेकिन कहें, उस समय भी कहें, वो लेटर के माध्यम से पदाधिकारी को माध्यम से और जिला की जो डीएम के माध्यम से हम लोग बिहार सरकार तक सूचना दिए कि भाई ये काम वार्ड मेंबर के माध्यम से गड़बड़ी हो, लेकिन सरकार एक नहीं सुना और कहा करेगा वो क्रियान्वयन समिति के माध्यम से। उसमें फिर हम लोग एक मांग की, हिसाब ठीक है वार्ड मेंबर के माध्यम से होगा, लेकिन मुखिया के तरह जैसे मुखिया की सरकारी जो पंचायत सचिव मिला हुआ है, उसी प्रकार से वार्ड सचिव भी सरकारी होना चाहिए, या वो रोजगार सेवक को या पंचायत सेवक को या अन्य किसी कर्मचारी को उसमें दायित्व दीजिए, ताकि वो एक बंधन में रहेंगे और सही तरीका से काम हो पाएगा। और उसको इस सरकारी कर्मी का होगा कि वह हमारे नौकरी फंसा है और नौकरी के माध्यम से वो काम को अच्छे से करवाएंगे और जिन जिन वार्ड मेंबर को जहां सहयोग करने की बात होगा वो सरकारी कर्मी करेंगे। तो आपके जो भी आपके क्षेत्र के 14 वार्ड हैं जी, 14 वार्डों में टैंकी लग गया है, सभी के घरों में जल की जो व्यवस्था है सरकारी वो जा चुकी है या अभी भी कार्यान्वित चल रही है? मेरे यहाँ 14 वार्ड का ये पंचायत है, 1 से 14 तक मेरे यहाँ जल नल की टंकी बन चुका, काम हो गया और छोटा मोटा रिपेयरिंग छोड़ के हमें लगभग 14 वार्ड का काम पूर्ण तरीका से जल नल का फाइनल उसमें हुआ कि 5 वार्ड यानी 1 से लेके बीच में 10 है, 11 है और 5 वार्ड है, 9 है, 8 है, ऐसी कुछ वार्ड है जिनमें पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कुछ टूट फूट हुआ है, जिसके लिए हम लोग लिखित के शिकायत
पदाधिकारी के माध्यम से हम लोग जिला तक पहुंचाए हैं। नहीं तो लगभग काम पानी चालू है। अब किसी वार्ड में किसी रिपेयरिंग के कारण बंद हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक की पाइप, और प्लास्टिक में होता क्या है कि जब प्रेशर पड़ता है तो कहीं से लीक हो जाता है, हटता नहीं है, टूटता नहीं है, लीक होता है कि जोर जहाँ होता है वो उन तरीक़ा से छूट जाता है। तो उसी ज़्यादा ये है, नहीं तो लगभग सब वार्ड में ठीक ठाक चल रहा है। तो और दूसरा सवाल है सर, इंदिरा आवास योजना जो सरकार की भी एक प्राथमिकता है कि सभी को आवास मिले, इस क्षेत्र में अभी तक आपने कितने लोगों को आवास आवंटित किया है? सर देखिए, 2016 से सरकार ने एक परिधान चेंज किया। पहले ये इंदिरा आवास था, लेकिन जब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब देश की प्रधानमंत्री बना, उस योजना को प्रधानमंत्री का एक नाम दिया, और प्रधानमंत्री का जो योजना है वो राशन कार्डधारी के माध्यम से ही मिलेगा। पहले था कि बीपीएल के माध्यम से इंदिरा आवास मिलता था, लेकिन अब सो नहीं। अब प्रधानमंत्री आवास जिन व्यक्ति को राशन कार्ड है उन्हीं आदमी को मिलेगा, लेकिन इसमें क्रमांक सेटिंग कर दिया। सरकार का एक परिधान था कि पहले था कि भाई आम सभा से संबोधित करके और उसको पटल पर लागू करता था, उस प्रकार से फिर आगे बढ़ता था, तो फिर वो प्रधानमंत्री आवास जनता सही जनता को मिलता था। तो अभी तक कितने लोग को मिल चुका आपके 5 साल के समय? लगभग मेरे यहाँ अभी तक 450-500 के बीच। अच्छा, हमने कई पंचायतों का सर्वेक्षण भी किया, पाया भी है, और आपके भी यहाँ पे हमने कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने आवास योजना के तहत उनसे छल छलावा करके पैसा भेज। क्या आपके संज्ञान में, आपके सामने ये समस्याएं आई हैं? सर, मैंने आम सभा का सारी रिकॉर्डिंग दिखा देंगे, और जहाँ तक माइकिंग का व्यवस्था, मैं माइकिंग से पूरे पंचायत को संबोधित करवाते हैं किसी भी कार्यक्रम में या कोई भी फंक्शन में। हमारे यहाँ आम सभा होता है, ग्राम सभा होता है, वार्ड सभा होता है, तो माइकिंग पहले हम करवाएंगे। तो 2016 से और अभी तक ऐसा कोई बैठक नहीं है जिसमें हमने आवाज़ नहीं उठाए कि साहब प्रधानमंत्री आवास में कहीं 1 रुपया नहीं लगता है, किसी बिचौलिया के बीच नहीं जाना। हाँ, हमारे कैमरे के सामने भी कोई बोल नहीं रहा है, किसी का नाम नहीं ले रहा, फिर भी लेकिन कहते हैं कि आप कैमरे के सामने न ले, लेकिन बहुत लोग लेता है, मजबूरन हमें देना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास घर मेरे पंचायत में लेने और देने की सवाल मेरे यहाँ तक नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो आवास सहायक है उसको जब ये हमारे किसी प्रकार से फॉल्ट पकड़ते हैं तो तुरंत हम चेंज करते हैं, और ये शिकवा शिकायत हम वीडियो को तुरंत करते हैं, डीएम को तुरंत करते हैं, डीडीसी को तुरंत करते हैं, क्योंकि इस पर बहुत बड़ी हम निगरानी रखे हैं। अब हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं भी कोई भगवान तो नहीं हूँ, विष्णु जी नहीं हूँ कि किसी का घर का बात जानते हैं। हो सकता है कि ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पैसा तो मुखिया जी के माध्यम से और सरकार के माध्यम से, आवास सहायक के माध्यम से खाते में चल जाता है, पैसे उनके खाता में जाता है, लेकिन वो किस प्रकार से समझेगा, किस मिट्टी का वो जनता बना हुआ है, वह स्वयं बिचौलियों को पैसा दे देता है। अब वो बिचौलिया आता कहाँ से है, अभी तक कोई संज्ञान नहीं हम लोग का। एक बार हमें सुनने को मिला, आज से लगभग 2-3 महीना पहले, तो हम उसको पकड़ लिए, क्या कहते हैं, आवास सहायक को इलाहाबाद बैंक के नज़दीक, वो भेटा गया हमको, हम संजोग से वहीं थे, कहीं दरभंगा से आए थे तो वहीं पर खड़े थे, तो भेटा गया। बहुत उसको हम बेइज्जत किए, जो नहीं करना चाहिए वो किए, माने नहीं कि उसको सारी कर्म कर दिए बात से, बहुत उसको कहे। और तब वो हमको हाथ जोड़ के कहा कि मुखिया जी, मैं आज तक किसी जनता को 1 रुपया नहीं दिया। हम कहे फिर मेरे पास शिकायत क्यों आए? तो शिकायत किया है तो उनसे पूछिए, क्या वो क्या कहते आवास सहायक लिया है पैसा? तो हमें जो पता चला कि
किसी का नाम बताया था। अब कैमरे के सामने नाम तो हम बोलिएगा तो बोलिए देंगे। हाँ, उस लड़का का नाम था देविंदर सनी, लेकिन वो लड़का भी, हम उसको भी बुलाए, पूछे, वो कहा कि हम नहीं लिए हैं। लेकिन हमें जो पता चला कि वास्तविकता है कि वो भी पैसा लेता है। लेकिन हम इस सब बात को इतनी, जब कोई ग्रुप ने हम उससे बोले ठीक है आपको पैसा लिया है तो एक काम कीजिए, आपका पैसा के साथ साथ अदर पैसा हम देंगे, आप एक काम कर दीजिए, हाफी डीपी और उसके माध्यम से वो आवेदन, आप नहीं ज़्यादा दूर जा सकते हैं तो ग्राम पंचायत के नाम से लिख के दे दीजिए, हम आगे देख लेंगे। आप हमें ये बताइए, आपके यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के 5 सालों में आपने अभी तक क्या क्या किया, और स्वास्थ्य व्यवस्था के यहाँ एएनएम, डॉक्टर सभी क्या अपने टाइमली आते हैं? सर एएनएम तो सही टाइम पर आते हैं। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था का, जहाँ तक एएनएम का बात है तो पंचायत में है, हेल्थ सेंटर है, यहाँ समय समय पर काज होता रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और नज़दीक में हमारे यहाँ लहरियासराय भी है और नज़दीक में सिंगमाड़ा भी है। ये हेल्थ में सही ट्रीटमेंट होता है। इस पर हम लोग कई बार मीटिंग भी किए हैं, आगे जनता को बताए भी हैं। तो हेल्थ में ठीक ठाक है, अभी तक इतनी बड़ी नहीं देखे हम किसी प्रकार को। तो अच्छा मुखिया जी, आपने सभी प्रश्नों का तो जवाब दिया, आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए। 5 सालों में जनता से आपको कितना सहयोग मिला आपके कार्यकाल में, हर राह पे, रास्ते के लिए हो, शिक्षा पे हो, स्वास्थ्य पे हो, यहाँ की बेरोजगारी हो, बाढ़ का क्षेत्र में हो? देखिए सर, मेरे पंचायत में 5 साल का जो अवधि है, जिसमें 2-3 महीना अभी बाकी है, इस 5 साल के अवधि में जैसे जैसे मैं कार्य किए हैं, शायद कोई मुखिया होता तो करके दिखा, करने भी नहीं देता। बहुत सारा जगह हमको झेलना पड़ा। बिहार सरकार जमीन है, जल नल की सवाल है, जल नल का टंकी बैठाना है, तो हम जा रहे हैं काम कराने के लिए, तो वो कहते हैं कि मेरे बाप का जमीन है। जब उनसे हम कागज खोजते हैं नहीं देता। कई दफ़े मुझे करे स्टेप में लेना पड़ा, कानून के सहयोग के माध्यम से। कई को मैं उठा के ले भी गए थाना में, फिर छुड़ा के भी लाए। और जो भी हमारे यहाँ पानी टंकी बना और जो सरकारी स्तर पर है, वो बिना विवाद का नहीं, सब में विवाद हुआ, सब में मेरे साथ कुछ न कुछ किया और मैं सही सलामत काम किए। मतलब खट्टा मीठा सफर रहा है 5 साल जी। उसके बाद विकास की जहाँ तक बात है, आप मेरे 25वां पंचायत है, 25 पंचायत मेरे सिंगमाड़ा ब्लॉक में। 25 पंचायत में जितना कार्य कोई नहीं किया है, उससे कहीं ज्यादा हमने कार्य किए हैं और अभी तक कर रहे हैं। आज भी मेरा पीसीसी ढलाई चल रहा है, कई वार्ड में काम धरातल पर चल रहा है। दनादन हम वार्ड मेंबर को दे रहे हैं, कर रहा है, वार्ड मेंबर सबको बता भी रहे हैं। जो वार्ड मेंबर जो जल नल फाइनल नहीं किया है, मैं किसी भी हाल में उसका प्रशासनिक देने से कतरा रहा हूँ। कई दफ़े मैं उसका विरोध लिखा भी हूँ कि भाई आपका जल नल नहीं फाइनल होगा तो आपको काम नहीं देंगे। लगभग सभी वार्ड में मेरा काम चल रहा है, एकदम पटल पर एकदम धनाधन चल रहा है, इसमें कहीं संदेह नहीं। और जहाँ तहाँ जनता का सहयोग भी मिल रहा है। अब जहाँ नहीं मिल रहा है सहयोग, तो वहाँ पर करे स्टेप से भी हम काम करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको हम छोड़ देते हैं। जिस पहलू पर हो, कानून का सहयोग लेना पड़े, समाज का सहयोग लेना हो, समाज का बुजुर्ग का सहयोग लेना पड़े, सरपंच का सहयोग लेना पड़े, यानी एनीबॉडी, किसी समाज को सहयोग से लेके और हम उस काम को अंजाम तक पहुंचा देते हैं, काम करके देते हैं। इसमें कहीं समझ। मुखिया जी, आखिरी प्रश्न ये है कि दोबारा आप चुनाव लड़ेंगे जी, क्या बचा हुआ काम रह गया है और किस तरीके से इस बार फिर जनता के पास जाइएगा, किन मुद्दों के साथ वोट मांगेंगे? सर, काम तो कभी खत्म नहीं होगा, काम तो कुछ ना कुछ चालू होगा, काम कहीं ना कहीं लागू रहेगा ही। रह गई बात कि जितनी रोड नाला खत्ता जो भी था, सभी पहलू पर हम काम किए हैं। छोटा मोटा छोड़ के जितने मेरे पंचायत में बड़े से बड़े रोड रहा हो, गली रहा हो, सबको मैं अंजाम तक पहुंचा दिए, काम कर दिए। छोटा मोटा एक आध गो नहीं हुआ होगा,
तो अब इसके लिए तो इतनी बड़ी नहीं है। फिर अगर मौका देगा जनता तो निश्चित तौर पर मैं अगला जो छूटा हुआ काम है उसको पूर्ण तरीका से काम करेंगे। जनता के बात सुने हैं 5 साल तक, कभी पंचायत से मैं बाहर नहीं गए, कभी मेरा जनता बनोली पंचायत का जनता आज तक मेरा घर नहीं देखा। इससे बढ़ के क्या है कि मैं जनता को साथ हूँ, जनता हमेशा मेरा सपोर्ट किया है और प्यार भी किया है, बहुत सारा जगह प्यार करके मेरे से बातचीत भी किया है, बहुत अच्छा लगता भी है और जनता को बहुत सहयोग के साथ मैं चलाया हूँ पंचायत। और थोड़ा सा कमजोर के कारण सरपंच साहब के माध्यम से हमें हर पहलू पर पंचायती भी किए हैं, हर जगह हम अपने काम को अंजाम भी दिए हैं और कहीं पर कड़े स्टेप से भी काम किए हैं, कहीं प्यार से भी काम किए हैं। काम तो करना पड़ता है, पंचायत का जनता है और सबको सुने हैं। ऐसा नहीं कि किसी का पक्षपात किए हैं, किसी जात पात को नहीं हम किए हैं, सभी जात को, सभी को साथ, सबका विकास, ये हमारा एजेंडा था और सबके साथ हम काम किए हैं। इसलिए मैं समस्त ग्राम पंचायत का जनता को धन्यवाद हूँ। ये 5 साल हमारे साथ जो गुजारा जनता, हमारे साथ जो प्यार के साथ रखा, यही जनता का एक प्यार हमको मिला और लगता है कि फिर हम मुखिया बन के आएंगे। जैसे जनता के बीच आवाज़ है, हम जो काम किए हैं ये जनता का बहुत बड़ी धन्यवाद है कि आज तक कोई भी विरोध मुझे सामना नहीं करना पड़ा। जात विरोध, ऐसे विरोध तो सब दिन समाज में होता है। हम मुखिया है, हमारा जनता है, तो कुछ वो करे बोलेगा, कुछ हम बोलेंगे, ये तो चलते रहेगा। जब तक जिंदगी है तब तक झेलना पड़ेगा, क्योंकि जनता है। ग्राम पंचायत की जनता को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि एक बार मौका दें कि जो भी काम होता है उसको